नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं ये बताएंगे, और किसानों की अब आगे की रणनीति क्या है। तो बड़ी खबर पर चर्चा करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर मोदी सरकार सख्त। मामले में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव डीजीपी को किया तलब। बता दें कि जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान बीजेपी ने सुरक्षा चुप का लगाया था आरोप। किसानों का 16वें दिन भी आंदोलन जारी है। अब किसानों ने देश भर में दी ट्रेनें रोकने की धमकी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तृतीय सेमेस्टर की 12 दिसंबर से आयोजित होने वाली परीक्षा हुई स्थगित। अब ये परीक्षा मार्च में प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के साथ होगी। करीब 3 लाख छात्र एक साथ देंगे परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर की किसानों को समझाने की कोशिश। ट्वीट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की नए कृषि कानूनों पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने की गुजारिश। अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज 16 दिन हो चुके हैं, किसानों का आंदोलन आज भी जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए, जिसके बाद अब किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं। किसानों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि कानूनों को आज कोर्ट में चैलेंज किया। बता दें कि किसान आगे की रणनीति बनाने के तहत ट्रेनें रोकने की बात भी कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे लगता है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, तो बस इसी में संशोधन कर सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और साथ में लिखा है कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। बता दें कि ये जो वीडियो है पीएम ने शेयर किया है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो है जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल एक साथ तीनों कृषि कानूनों को लेकर बात कर रहे हैं और किसानों के उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों का जो पहला डाउट है वो है एमएसपी को लेकर, यानी कि एमएसपी पर खरीद को लेकर। इस पर कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी चलती रहेगी और इस पर कोई खतरा नहीं है और एमएसपी हम लिखित में देने को तैयार हैं। वहीं किसानों का जो दूसरा डाउट अभी तक है वो ये है कि उनकी जमीनें ना छिन जाए या फिर इन्हें लीज पर तो नहीं दे दिया जाएगा। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी कंपनी किसान की जमीन या फसल पर लोन नहीं ले सकेगी। दरअसल किसानों को डर है कि अगर कंपनी इनकी जमीन पर लोन लेगी और अगर वो कंपनी लोन नहीं चुका पाती है तो बैंक किसानों की जमीन को ले जाएंगे या फिर कुर्क कर देंगे। आगे तीसरा डाउट किसानों का है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कंपनी और किसान के बीच कुछ बात हो जाती है तो किसान कोर्ट नहीं जा सकेंगे, यानी कि लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि कोर्ट में पहले से कई मामले होते हैं और कोर्ट पर दबाव ना पड़े, साथ ही किसानों को फिर भी यहाँ पर एडवोकेट लेने की जरूरत पड़ेगी तो किसानों को एडवोकेट हायर ना करना पड़े, फीस ना देनी पड़े, इसीलिए कोर्ट की जगह मसले को निपटाने के लिए एसडीएम का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ताकि 30 दिन के अंदर किसानों को न्याय मिल सके। वहीं कोर्ट में एक निश्चित समय में किसानों को न्याय मिलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जैसा कहा कि कई मामलों की सुनवाई चल रही होती है। तो इस पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो में किसानों को कृषि मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी किसानों को ये बताने की कोशिश करें कि कैसे ये तीनों कृषि कानून उनके हित में हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले तो किसान अपने घरों को चले जाएंगे। वहीं सरकार किसानों को मनाने के लिए पूरे देश के हर जिले में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 700 किसान चौपाल भी लगाएगी जिससे इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाया जा सके। तो अब देखना ये होगा कि किसानों के पास जा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या किसान मान जाएंगे। खैर ये तो 700 कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये जो सरकार कर रही है सबसे ये साफ यहाँ पर लग रहा है कि सरकार कानून जो वापस लेने की मूड में यहाँ पर नहीं है, साथ साथ इतनी आसानी से सरकार ये तीनों कानून वापस यहाँ पर नहीं लेगी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी समझाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहां पर थी कृषि मंत्री की उसके माध्यम से, और अब 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और करने की यहाँ पर बात की गई है, तो पूरी कह सकते हैं अपनी हथकंडे यहाँ पर सरकार अपना रही है कि किस तरह से कानून वापस ना लेना पड़े और उसी में संशोधन यहाँ पर हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो किसान है वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, अभी भी सीमा पर दिल्ली की यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी जो मांगे बिना यहाँ पर वापसी अपने अपने राज्यों को नहीं करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो मोदी का मैजिक है ये कितना यहाँ पर चलता है। क्या ये 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ रंग ला पाएंगे? क्या किसानों को इससे समझ में आएगा या फिर जो उनकी मांग है कि कानूनों को रद्द कर दिया जाए या फिर सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ेगा। जैसा भी अपडेट आता है आपको हम जरूर देंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।